हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस पार्ट की शुरुआत में दिखाया जाता है कि शौगॉ मार्केटिंग डायरेक्टर बनने के बाद अपनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी काम कर रही होती है। आज रात ये एलन के घर पर आती है क्योंकि एलन के घर पर बहुत शोर हो रहा होता है। एलन कहता है कि मेरे घर पर पार्टी हो रही है। ये जबरदस्ती शौगॉ को भी अंदर ले आता है। इन सबको यूँ फन करता हुआ देखकर शौगॉ भी इनके साथ फन करने लगती है। एलन शौगॉ को देखकर समझ जाता है कि इसका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप सही से नहीं चल रहा है और डायरेक्टर बनने के बाद उसको काम में भी सफर करना पड़ा है। ये शौगॉ को कहता है कि नीचे जो आदमी खड़ा है तुम उसको देखो, तुम्हें चूज करना है कि कॉल खत्म करने के बाद ये लेफ्ट जाएगा या राइट। शौगॉ इसके कहने पर आंखें बंद कर लेती है। एलन कहता है कि अगर जो तुमने चूज किया होगा वो सच निकला तो तुम्हें खुशी होगी, लेकिन अगर रिजल्ट उससे डिफरेंट हुआ जो तुमने चाहा था तो तुम डिसअपॉइंट हो जाओगी। लेकिन ये डिसअपॉइंटमेंट तुम्हें याद दिलाएगी कि असल में तुम क्या चाहती हो। शौगॉ अपने आप से कहती है कि हम लोग हर रोज ए और बी के दरमियान कोई एक ऑप्शन चूज करते हैं। जैसा कि एलन ने कहा, आप जो भी चूज करें आपकी चॉइस इतनी बुरी भी नहीं होती और ना ही इतनी अच्छी होती है। अगली सुबह शौगॉ अपनी जॉब से रिजाइन कर देती है। शौगॉ जब घर पर आकर अपना सामान पैक कर रही होती है तो ये शुयुमिंग से कहती है कि मैं इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं रखना चाहती इस तरह से, तो हम ब्रेकअप कर लेते हैं। शौगॉ कहती है कि हम जब कोई फैसला कर लेते हैं तो हमें अपने पास्ट को गुड बाय कह देना चाहिए। रात में शौगॉ एलन के पास ड्रिंक करने के लिए आती है। एलन कहता है कि ये तुम्हारी यहाँ पर आखिरी ड्रिंक होगी क्योंकि इस बार का ऑनर इस बार को बेच रहा है। शौगॉ कहती है कि मैं इस बार को टेक ओवर करने के बारे में सोच रही हूँ। ये सुनकर एलन बहुत हैरान होता है। शौगॉ कहती है कि वो आदमी उसी डायरेक्शन में गया था जो मैंने सोची थी, इसीलिए मैंने अपनी जॉब से रिजाइन करके अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया। अब मैं नई अपॉर्चुनिटीज को अवेल करना चाहती हूँ। हम पार्टनरशिप कर लेते हैं, मैं इन्वेस्ट करूंगी और तुम यहाँ पर काम करोगे। एलन इसके लिए मान जाता है लेकिन कहता है कि जब हम पैसे कमाएंगे तो मैं ऑफिशियली इस बार का शेयर होल्डर बनना चाहता हूँ। शौगॉ ऐसा करने के लिए मान जाती है। इसके बाद शौगॉ ये बार खरीद लेती है और एलन यहाँ पर काम करना शुरू कर देता है। शौगॉ की तबीयत खराब लग रही होती है। एलन ये देखकर कहता है कि तुम्हें काफी दिनों से खांसी आ रही, तुम्हें जाकर डॉक्टर को चेक करवा लेना चाहिए। शौगॉ कहती है कि हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं है। एलन शौगॉ के पास आकर जब इसका बॉडी टेम्परेचर चेक करता है तो कहता है कि तुम्हें बुखार है। शौगॉ एलन के साथ हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार नहीं होती तो एलन शौगॉ को उठाकर हॉस्पिटल ले आता है। शौगॉ की जब आंख खुलती है तो एलन शौगॉ से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम काम को बहुत सीरियसली लेती हो, लेकिन तुम आज रात आराम कर लो। शौगॉ इसकी बात मान जाती है। अब शौगॉ फिर से अपनी आंखें बंद कर लेती तो एलन शौगॉ से कहता है कि क्यों ना हम दोनों साथ हो जाएं, हम दोनों एक साथ बहुत फन कर सकते हैं। लेकिन शौगॉ इसकी बातें सुनने के बाद कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती। अब शौगॉ और एलन की पार्टनरशिप बहुत अच्छी चल रही होती है। आज एलन शौगॉ के पास आकर बैठता है तो शौगॉ इसको नई आइडियाज बताने लगती है जिनसे ये दोनों मजीद पैसे कमा सकते हैं। एलन कहता है कि मैं पैसे कमाने में इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ। शौगॉ कहती है कि फिर तुम किस चीज में इंटरेस्टेड हो? एलन कहता है कि तुम में। शौगॉ ये सुनकर हैरान होती तो एलन कहता है कि मैंने तुम्हें जो कुछ हॉस्पिटल में कहा था क्या तुमने वो वाकई में नहीं सुना था? शौगॉ जब कोई जवाब नहीं देती तो एलन कहता है कि मैं तुम्हें दोबारा बता देता हूँ। शौगॉ कहती है कि आइंदा मेरे साथ इस तरह का मजाक नहीं करना। एलन कहता है कि हम दोनों सिंगल है तो फिर हम दोनों साथ में क्यों नहीं हो सकते? शौगॉ कहती है कि तुम बहुत यंग हो। एलन कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं यंग हूँ, लेकिन तुम ट्राई किए बगैर कैसे कह सकते कि हमारा रिलेशनशिप काम नहीं करेगा? शौगॉ कहती है कि अभी मैं अपनी लाइफ के जिस स्टेज पर हूँ मैं कोई भी जज्बाती फैसला नहीं ले सकती। एलन कहते कि क्या फैसला करना इतना ही मुश्किल है? शौगॉ कहती है कि हाँ मेरे लिए है। एलन शौगॉ को एक कपल दिखाते हुए कहने लगता है कि ये नहीं जानते कि इनके साथ कल क्या होने वाला है, लेकिन ये अपने आज को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। एलन कहते हैं कि हम एक शर्त लगाते हैं। शौगॉ कहती है कि फिर से? एलन कहते हैं कि तुम फैसला कर नहीं पा रही हो इसीलिए हमें ये करना पड़ रहा है। एलन कहते हैं कि अगर ये लड़का अपना ग्लास पहले उठाएगा तो तुम आज मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओगी, लेकिन अगर ग्लास पहले लड़की ने उठाया तो तुम फिर मेरी बॉस ही रहोगी। अब ये दोनों बहुत गौर से इस कपल को देखने लगते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी अपना ग्लास नहीं उठाता और ये लोग अपनी ड्रिंक्स की पेमेंट कर देते हैं। ये देखकर शौगॉ को बहुत खुशी होती है। इसके बाद शौगॉ अपने घर पर न्यू ईयर की प्रिपरेशन कर रही होती है। शौगॉ दरवाजा खोलती तो एलन को देखकर शौगॉ बहुत हैरान होती है। कहती है कि तुम तो आज घर जाने वाले थे ना? एलन कहते है कि फैमिली गैदरिंग कैंसिल हो गई इसलिए अब मैं घर नहीं जा सकता। अब ये दोनों न्यू ईयर नाइट पर एक दूसरे के साथ डिनर करते हैं। एलन ने बहुत ड्रिंक कर ली होती। शौगॉ इसको कहती है कि तुम्हें और ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। शौगॉ एलन से कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर लेकर जाती हूँ, लेकिन इतने में एलन शौगॉ से कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। शौगॉ कहती है कि तुम ड्रंक हो। एलन इससे पूछता है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो? शौगॉ कहती है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है। एलन शौगॉ को किस करता है। शौगॉ एलन से कहती है कि हम सब दोस्त रह सकते हैं और कुछ भी नहीं, मैं इस सबको ये समझ के भूल जाऊंगी कि तुम ड्रंक थे। एलन कहते है कि मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता। शौगॉ कहती है कि फिर मुझसे दोबारा मिलने की भी कोशिश नहीं करना। ये सुनकर एलन शौगॉ से सॉरी करता है। शौगॉ एलन से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम खुश रहो, लेकिन मैं वो पर्सन नहीं हूँ जो तुम्हें खुश कर सकती हूँ। एलन कहते है कि मेरी भी यही विश है कि ये नया साल तुम्हारे लिए भी बहुत अच्छा रहे। इतने में यहाँ पर फायरवर्क्स होने लगते हैं। फायरवर्क्स को देखते हुए शौगॉ एलन
को थैंक्स कर रही होती है कि तुम्हारा मेरी जिंदगी में आने के लिए शुक्रिया, क्योंकि तुम्हारे मेरी लाइफ में आने की वजह से मैं खुद को ज्यादा बेहतर तरीके से जान पाई हूँ। अब दिखाया जाता है कि पेंडेमिक की वजह से ये लोग अपना बार ओपन नहीं कर पाते, लेकिन ये दोनों सर्वाइव करने का एक रास्ता ढूंढ लेते हैं। ये दोनों लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं। इस पेंडेमिक में ये दोनों इस तरह से अपने बिजनेस को मैनेज कर लेते हैं। आज एलन शोगो के साथ इसकी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है। शोगो कहती है कि ये तो सिर्फ एक टेम्परेरी सोल्यूशन है, हमें अपने बिजनेस के बारे में कुछ सोचना होगा, क्यों ना हम दोनों एक रेस्टोरेंट खोल लें। लेकिन एलन रेस्टोरेंट नहीं खोलना चाहता और वो कहता है कि बार का बिजनेस ज्यादा अच्छा है, इसमें आप ज्यादा फ्रीली काम कर सकते हैं। शोगो इससे पूछती है कि क्या फ्यूचर को लेकर तुम्हारा कोई प्लान है, तो एलन कहता है कि मुझे फ्यूचर के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, जब फ्यूचर आएगा तो देख लिया जाएगा। शोगो कहती है कि हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमें हर चीज को देखना पड़ेगा। एलन कहता है कि इस पेंडेमिक में नया बिजनेस शुरू करना आसान नहीं है, तो फिर तुम अपने आप को मुश्किल में क्यों डालना चाहती हो? क्या तुम ये बातें इसलिए तो नहीं कह रही क्योंकि तुम अब मेरे साथ काम नहीं करना चाहती? शोगो कहती है कि तुम रिलेशनशिप्स को काम के साथ मिक्स क्यों कर रहे हो? एलन कहता है कि हम दोनों की वैल्यूज बहुत डिफरेंट हैं, ये पावर तुम्हारा है, तुम इसके साथ जो भी चाहो वो कर सकती हो। एलन शोगो से कहते हैं कि मुझे ऑफिशियली काम से लीव चाहिए। ये कहकर ये चला जाता है। शोगो अपने आप से कहती है कि जब आप लाइफ में कोई चैलेंज एक्सपीरियंस करते हैं तो क्या हमें उसको ग्रोथ समझना चाहिए। अब मेरे पास मन की शांति तो है, लेकिन मैं किसी चीज को भी लेकर एक्साइटेड महसूस नहीं करती। शोगो अपनी दूसरी सेल्फ से सवाल करती है कि क्या तुम्हारी लाइफ एक्साइटिंग है। रिलेशन वाले शोगो को दिखाया जाता है। शोगो जब मॉल से गुजर रही होती है तो ये मॉल में वेनिया के स्टॉल को देखती है, तो उसको मालूम होता है कि यूजियान ने इसको जो प्रिजर्व फ्लावर गिफ्ट किया था वो एक्चुअल में वेनिया की शॉप से यूजियान ने बाय किया था। ये देखकर शोगो इसलिए इतना हैरान हो गई होती क्योंकि यूजियान ने इससे कहा था कि इसने प्रोजेक्ट खत्म करने के बाद वेनिया से कॉन्टेक्ट खत्म कर लिया है। आज यूजियान जब घर पर आता है तो ये शोगो को नई लिपस्टिक्स गिफ्ट करता है, लेकिन शोगो को ये गिफ्ट रिसीव करके खुशी नहीं होती। ये यूजियान से कहती है कि क्या ये तुमने किसी और के लिए खरीदा था? यूजियान कहते हैं कि अगर मैंने किसी और के लिए खरीदा होता तो मैं भला इसको तुम्हारे पास घर क्यों लेकर आता? यूजियान कहते हैं कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम्हारा मूड खराब है। मोम कहती है कि ये बॉक्स बहुत छोटा है, अगर तुम किसी को कुछ गिफ्ट देना चाहते तो तुम्हें बड़ा साइज देना चाहिए। ये सुनकर यूजियान शोगो से कहता है कि फ्यूचर में मैं तुम्हारे लिए बड़ा बॉक्स ले आऊंगा। रात में यूजियान शोगो को बताता है कि कल ये शंघाई जा रहा है। शोगो कहती है कि क्या तुम अकेले शंघाई जा रहे हो? यूजियान कहते हैं कि तेंग शंघाई में पहले ही पहुंच चुका है, मैं पहले ही जॉब रिजेक्ट कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी वो इंसिस्ट कर रहा है कि मुझे वहाँ पर जाना ही होगा, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। अब अगली सुबह यूजियान शंघाई के लिए निकल जाता है, लेकिन शोगो देखती है कि यूजियान अपने ग्लव्स घर पर ही भूल गया है। शोगो यूजियान को ये ग्लव्स देने के लिए जब बस स्टेशन पर आती है तो ये यूजियान के साथ वेनिया को जाते हुए देखती है। इन दोनों को साथ में देखने के बाद शोगो अपने आप से कहती है कि क्या यूजियान मुझसे सच बोल रहा है या वो मुझे धोखा दे रहा है। अब शंघाई वाले शोगो को दिखाया जाता है। आज यूजियान शंघाई आता है, ये शोगो के बाहर में आने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन डोर क्लोज होता है। शोगो दूर से यूजियान को देखकर बहुत हैरान होती है। जब ये दरवाजा खोलने के लिए पास जाती है तो यहाँ पर इसको यूजियान दिखाई नहीं देता और इतने में ही शोगो देखती है कि यूजियान इस जगह की पिक्चर ले रहा है। अब ये दोनों बात करने के लिए बैठ जाते हैं। यूजियान कहते हैं कि शन ने मुझे बताया था कि यहाँ पर मेरे लिए एक प्रोजेक्ट है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ये प्रोजेक्ट तुम्हारा होगा। शोगो कहती है कि तुम चेंज नहीं हुए, तुम आज भी बिल्कुल पहले जैसे हो। यूजियान कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत चेंज हो गया हूँ। अब शोगो यूजियान इस जगह के न्यू डिजाइन के बारे में बात करने लगते हैं। अब यूजियान शोगो को अपने फोन पर कुछ डिजाइन सिखा रहा होता है, इतने में इसको वेनिया की कॉल आ जाती है। यूजियान वीडियो कॉल पर अपनी बेटी से बात करने लगता है। इसको ये बात करता हुआ देखकर शोगो इमोशनल हो जाती है। यूजियान जब वापस आकर बैठ जाता है तो ये शोगो से पूछता है कि क्या तुम्हें तुम्हारी लाइफ में अपने लिए राइट पर्सन मिल गया है? शोगो कहती है कि मिला था, लेकिन वो सिंगापुर चला गया। मैं अक्सर सोचती हूँ कि अगर मैं उसके साथ सिंगापुर चली जाती तो क्या होता। मैं ये भी इमेजिन करती हूँ कि अगर मैं कभी शंघाई आती ही नहीं तो क्या होता। यूजियान कहते हैं कि मैं भी इमेजिन करता हूँ कि अगर मेरे डैड की तबीयत खराब ना होती और मैं तुम्हारे साथ शंघाई आ जाता तो चीजें कितनी डिफरेंट होती। ये दोनों एक साथ कहते हैं कि हम दोनों चलकर सनराइज देखते हैं। इसके बाद ये दोनों सनराइज देखने के लिए सी साइड पर आ जाते हैं। शोगो कहती है कि मैं बहुत टाइम बाद सनराइज देख रही हूँ। यूजियान कहता है कि सनराइज देखने से लोगों को खुशी मिलती है। शोगो यूजियान को यहाँ पर आने के लिए थैंक्स बोलती है। इत्तेफाकन ही सही, लेकिन हम दोबारा मिले। यूजियान कहते हैं कि ये कोइंसिडेंस हमारे फेट में था। शोगो कहती है कि हेवन ने हमारे लिए जो अरेंजमेंट्स की हैं, हमें इस बात पर भरोसा होना चाहिए कि हर बात हमें बेहतर इंसान बनाता है। यूजियान कहता है कि हमें अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। मुझे यकीन है कि हम दोनों अपनी लाइफ में खुश होंगे। शोगो यूजियान को गुड बाय कहती है। यूजियान यहाँ से चला जाता है। यहाँ से जाते हुए यूजियान को याद आता है कि जब ये शोगो से झगड़ा करने के बाद जा रहा होता है तो उसको
रियलाइज होता है कि इसने शोगो पर बहुत गुस्सा किया है, तो ये शोगो के पास वापस आता है, लेकिन शोगो को शुयुमिंग के साथ देखकर वापस चला जाता है। इन दोनों को साथ में देखकर यूजियान रोने लगता है। ये याद आने के बाद यूजियान शोगो से कहने लगता है कि तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना। शोगो कहती कि मैं रखूंगी। यूजियान शोगो को बाय करके यहाँ से चला जाता है, लेकिन चाहते हुए यूजियान इमोशनल हो गया होता है। अब शोगो अपना रेस्टोरेंट ओपन करने की प्रिपरेशन कर रही होती है। इसको एक पार्सल रिसीव होता है। ये पार्सल शोगो को यूजियान ने भेजा होता है। शोगो इस पार्सल को खोलती तो इसमें वो सारे पोर्ट्रेट्स होते हैं जो यूजियान ने शोगो के हाई स्कूल के टाइम से बनाए होते हैं। यूजियान कहते हैं कि जब हर रोज मैं तुम्हारी ड्राइंग्स बनाया करता था तब हम बहुत खुश रहा करते थे। फ्यूचर में मेरी तुम्हारे लिए यही विश है कि तुम हमेशा खुश रहो। शोगो ये पोर्ट्रेट्स देख कर रोने लगती है और इन पोर्ट्रेट्स को देखते हुए शोगो को वो सारा टाइम याद आ जाता है जो इसने यूजियान के साथ गुजारा होता है। अब लेशन वाले शोगो की लाइफ दिखाई जाती है। आज रात यूजियान जबकि देखता है कि जन और शोगो सो रहे हैं तो ये रूम से बाहर चला जाता है। यूजियान के बाहर जाते ही यूजियान के फोन पर वेन्या का मैसेज आता है कि मैं कल सुबह तुमसे 9 बजे मिलने के लिए आऊंगी। ये मैसेज पढ़कर शोगो का शक यकीन में बदला जा रहा होता है। अगली सुबह ब्रेकफास्ट पर यूजियान के डैडी को कह रहे होते हैं कि आज वीकेंड है, तुम्हें अपना वीकेंड अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहिए। यूजियान कहते हैं कि आज नहीं, मुझे आज एक क्लाइंट से मिलना है। शोगो वेन्या का ये मैसेज पढ़ लेती है कि मैं नीचे आ गई हूँ। अब शोगो यूजियान और वेन्या की कार का पीछा करती है। यूजियान और वेन्या होटल आते हैं। ये देखकर शोगो को बहुत दुख होता है।